यह सत्य है कि संसार में ऐसा कौन होगा जो कन्हैया जैसे मित्र से मिलना न चाहे, रोज मिलना न चाहे, बार बार मिलना न चाहे। ऐसा कौन होगा? मैं चाहता हूं कि जाऊं, लेकिन अगर जाऊं तो इतने वर्षों बाद जाऊंगा मित्र के पास, क्या लेकर जाऊं? पीड़ित है, मन में भाव है कि मित्र से मिलूं। बचपन का मेरा मित्र आज इतना बड़ा द्वारकाधीश हो गया है, संसार ईश्वर के रूप में उसे पूजती है, मेरे लिए तो वही नटखट शरारती कन्हैया है। एक बार जाऊं, मिलूं, उसे हृदय से लगाऊं। मन में बड़ी इच्छा तो है, लेकिन सुशीला मैं क्या लेकर जाऊं मित्र के? हाँ, यहाँ कहते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जो पत्नी होती है, घर की स्त्री होती है, बड़ी समझदार होती है और कभी कभी तो चालाक भी होती है। कहो राधे राधे, जोर से कहना। वो जानती है कि कन्हैया जैसे ही जाएंगे मैं थोड़े से चावल मांग कर लाऊंगी। सुदामा इतने ज्ञानी है और इतनी प्रतिष्ठा है, इतना सम्मान है समाज में कि अगर किसी एक व्यक्ति को कह दे कि मेरा कन्हैया मेरा मित्र है और मैं उससे मिलने जा रहा हूं, तो वो 2-4 ट्रक भर के चावल उनके घर पहुंचा दे कि भैया ले जाओ कन्हैया के पास मेरी ओर से। ईश्वर को देने वालों की कमी है क्या? लेकिन वो जानती है सुशीला कि ऐसे नहीं करना है। वो 5 घरों से मांग कर लाती है चावल। हर घर का चावल अलग अलग तरह का होगा। किसी के पतले चावल आते होंगे घर में, किसी के मोटे चावल, किसी के पूरे चावल, किसी के थोड़े टूटे हुए चावल, ताकि कन्हैया जब इसे देखे तो वो समझे कि मेरे घर की दशा कितनी खराब है कि एक मुट्ठी चावल भी अपने घर का नहीं है, ये कई जगह से मांग कर लाई हूं मैं। इतनी परिपक्व बुद्धि माता सुशीला का। और पोटली बांधा तो ऐसे वस्त्र में बांधा कि जो 5-7 जगह से फटा हुआ था कि कन्हैया देखे तो समझ जाए। वो जानती थी कि पति तो कुछ बोलेंगे नहीं, ये तो रहे सही तो अपनी जो टूटी हुई लाठी है वो भी देकर आ जाए किसी को, ये मांगने से रहे तो कुछ तो इशारा करना था ना। तो इशारे में क्या किया? 2 फीट लंबे वस्त्र 10 जगह से फटा हुआ, उसमें वो पोटली बांधी कि कन्हैया देखेगा। कहते हैं वो भगवान है, जगत नियंता है, तो वो देख कर क्या समझेगा नहीं कि छोटा सा वस्त्र है, ये भी कितनी जगह से फटा हुआ है, घर में कितनी परेशानी होगी। क्या बुद्धि माताओं की। पत्नी ने बहुत समझाया कि देखिए मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, पत्नी हूं, मैं चाहती हूं कि आप जाएं कन्हैया से मिलने। ले जाने की व्यवस्था मैं कर रही हूं और वही चावल की पोटली बनाई 5 घर से लाकर। सुदामा ने कहा कि चलो अच्छा है, भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी संसार में सबको दे। वो इस चालाकी को तो जानते नहीं कि यह तो हो आजकल की पत्नियां तो पति को भगवान की ओर जाने से रोकती है बहुत जगह। तुम तो ऐसी पत्नी हो कि मुझे कन्हैया के घर भेज रही हो। ऐसी पत्नी तो भगवान सबको दे संसार। बेचारे चल दिए। सबसे अच्छी वाली धोती सुदामा जी के लिए निकाली गई। द्वारकाधीश से मिलने जाना है, घर के सारे खजाने खोल दिए गए, तो जो सबसे अच्छी धोती निकली वो 20 जगह से मात्र फटी हुई थी। बाकी तो 50 जगह फटी हुई थी, उससे तो ये सबसे अच्छी थी जो 20 ही जगह से फटी थी केवल। सुदामा जी ने उसे पहना। सिर ढकने को वस्त्र नहीं है,
आप सब वो गीत खूब सुनते हैं, अरे द्वार पालो कन्हैया से, बहुत सुना है आपने। आज सुदामा की उस कथा को श्रवण करें। भजन सब जानते हैं, आवश्यक नहीं है, आवश्यक है सुदामा के मूल तत्व को समझना चाहिए कि वो कितना अमीर था, कितना सौभाग्यशाली था, कितना बड़भागी था। अच्छा, चला कहां? द्वारका से चला वो राजस्थान में स्थान है जहां सुदामा जी का घर था, और वहां से द्वारका की ओर। अच्छा, राजस्थान और द्वारका पास पास में है, लेकिन कभी जीवन में बाहर निकला नहीं घर से, मार्ग का कुछ पता नहीं। टूटी सी एक छड़ी है, एक फूटा हुआ लोटा है, रस्सी बंधा हुआ, कुएं से पानी निकाल कर कहीं पी लेगा। और मोटा तगड़ा तो इतने हैं बेचारे सुदामा जी कि बालक भी एक एक करके सारी हड्डियां गिन ले, इतने हृष्ट पुष्ट है सुदामा जी। हमारे में से 3-4 सुदामा जी निकल आए, इतने मोटे तगड़े सुदामा जी हैं। कहो ना राधे राधे, जोर से कहना। सब कुछ है, लेकिन चेहरे पर वो ब्रह्म तेज है कि जीवन में कभी किसी से मांगा नहीं, जीवन भर कुछ न होते हुए भी बांटता रहा, देता रहा, कभी कुछ मांगा नहीं। चलना था द्वारका, चलते चलते कृष्ण मिलन की जो आनंद है, भूख मिट गई, प्यास मिट गई। भूख लगता भी तो कौन खिलाने वाला था, वैसे भी भूख मिट गई, प्यास मिट गई। सोच सोच कर आनंद में है कि हाँ, जब मैं कन्हैया से मिलूंगा कैसे हृदय से लगाएगा वो मुझे, उसका स्पर्श कितना आनंददायी होगा। मैं उसके कपोलों को जब छूऊंगा तो क्या आनंद आएगा। उस आनंद में सारे भूख प्यास मिट गए हैं। सुदामा को जाना था द्वारका नगरी, पहुंच गए वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर। चलते चलते कन्हैया अब कितना चलवाओगे? 3-4 महीने बीत गए घर से निकले हुए। वाराणसी में किसी से पूछा, भैया कन्हैया की नगरी द्वारका जाना है, किधर से जाए? सबने कहा कि द्वारका नगरी यहां से है। चलते रहे चलते रहे, टोटल 6 मंथ, 6 महीने बीते हैं सुदामा जी को घर से निकले हुए। अंत में एक इतनी बड़ी नदी सामने आई, सुदामा जी थक हार कर बैठ गए। इतनी ताकत नहीं बची शरीर में कि तैर कर नदी पार कर लिया जाए, इतना संबल, इतना बल भी नहीं। कहो ना राधे राधे, जोर से कहना। इतना संबल नहीं। नदी के किनारे बैठ गए। अचानक से वहां एक केवट आता है नाव लेकर। याद रखना, जब केवट भगवान श्री राम को पार उतार रहा था तो उतराई में भगवान ने कुछ देना चाहा था। माता सीता ने अपनी अंगूठी निकाल कर दिया था और केवट ने कहा था कि प्रभु मैं भी नाविक हूँ, नदी पार उतारता, आप भी तो मल्लाह है जो संसार सागर से पार उतारते हैं, तो हम तो एक ही प्रोफेशन के हो गए, हम आपस में क्या दे क्या ले। लेकिन जैसे आज मैं आपको नदी पार उतार रहा, जब मैं जाऊं उस नदी में, वैतरणी संसार सागर में, तो आप पार उतार देना। आज यहां लग रहा जैसे वही पार उतारने कन्हैया स्वयं अपने मित्र की सहायता के लिए केवट बनकर नदी में पधारे। केवट वाले भैया ने पूछा, बाबा कहां जाना है? उन्हें कहा कि नदी पार करनी है। केवट ने बिठा लिया नदी में। अच्छा, केवट कौन है? वो तो कन्हैया है। अपने मित्र को देखकर नेत्र सजल है, आंसू बहने को है, रोका है किसी तरह, मुस्कुराकर पूछते हैं, और महाराज जी कहां जाना है?
सुदामा ने कहा, ये इधर जो द्वारका नगरी है ना, द्वारकाधीश जो कन्हैया है मेरे बचपन का मित्र है। जब बोलता ना सीना चौड़ा हो जाता, मेरे बचपन का मित्र है कन्हैया। केवट ने हंसी उड़ाई, अच्छा आपके मित्र, कुछ पैसे हैं नदी पार उतरने के लिए? सुदामा जी ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है भैया, बिना पैसे का आप न उतारो तो यहीं रहने दो, हम न उतरे पार। भाई पैसे तो है नहीं। केवट ने फिर भी पार उतारा, उस पार गए। केवट से ही पूछा सुदामा जी ने, भैया द्वारका नगरी कितनी दूर है? 6 महीने हो गए। केवट ने कहा कि देखिए ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन आपके शरीर में जितनी जान बची है उस हिसाब से आप चलोगे तो 3 महीने और लगेंगे। बेचारे केवट 6 महीने, बेचारे सुदामा 6 महीने पहले घर से निकले थे भूखे प्यासे। कन्हैया कितनी कड़ी परीक्षा लेता है। मैंने कहा ना, बड़ा निष्ठुर है वो, लेकिन एक ही गुण है कि एक बार जब अपना लेता है तो फिर कभी छोड़ता नहीं है, इसलिए उसकी निष्ठुरता भी अच्छी लगती है। उसका पत्थर होना भी उतना ही अच्छा लगता है जितना उसका बंसी बजाना अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है। कन्हैया, सुदामा वहीं लेट गए, चला नहीं जा रहा। नदी के किनारे रेत का तकिया बनाया और लेट गए। कन्हैया, अब ऐसा है कि मुंह से तो चला न जाए, तुम्हें अगर बुलाना हो तो बुलाना, नहीं तो मैं अब यहीं रहूंगा। नदी के किनारे कन्हैया, सुदामा जी की आंख लग गई, सो गए और जैसे ही नींद खुली तो खुद को द्वारका नगरी के मध्य में पाते हैं। किसी से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है इतनी सुंदर है? तो कहा, आपको मालूम नहीं, ये कृष्ण कन्हैया की नगरी है, बलदाऊ भैया की नगरी है, जहाँ की महारानी रुक्मिणी मैया है, वो नगरी द्वारका है। सुदामा को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। आपको हमको आश्चर्य है, सुदामा तो और गुस्से में है। अच्छा, कृपा भी करी तो इतना देर से किया, 6 महीना पहले पैदल चलवाया, उसके बाद किया। 6 महीने पहले मुझे बुलवा लेना था एक दिन में। मित्रता में तो संभव है ऐसा। किसी से पूछा, द्वारकाधीश का महल कहाँ है? बताया, इस रास्ते से जाना, वहां सबसे ऊंची अटारी के पास द्वारकाधीश का महल है। सुदामा जी वहां पहुंचते हैं। कृष्ण नारायण के द्वारपाल 2 ही हैं हमेशा। क्या नाम है उनका? जय और विजय। द्वारका में भी जय और विजय द्वारपाल है। कोई फैंसी फिल्मी गीत नहीं हुआ था जैसा आपने सुना है, ये याद रखें। वो द्वारकाधीश स्वयं नारायण के द्वारपाल हैं। ब्राह्मणों के प्रति, निर्धनों के प्रति, संसार के प्रति उनके हृदय में भी वही करुणा है जो स्वयं नारायण के हृदय में है। उसने कभी सुदामा का दुत्कार नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया। सुदामा जी ने आकर कहा, जय श्री कृष्ण भैया। द्वारपाल ने कहा, जय श्री कृष्ण बाबा, कहिए क्या सेवा करें? सुदामा जी ने कहा, जो आपके महाराज है ना कन्हैया, मैं उनका बालपन का मित्र हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने कहा, प्रभु वैसे तो द्वारकाधीश आप सबके स्वागत के लिए सदैव तैयार रहते हैं, किसी से पूछने और अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इस समय प्रभु ने भोजन किया है, शयन का समय हो सकता है, हो एक बार मुझे पूछ कर आने दें। द्वारपाल 7 दरवाजे पार करके, भगवान का शयन कक्ष है, 7 ड्योढ़ी पार करके, मैं एक निवेदन करना चाहता था बीच में, 6:30 बज रहे हैं। आज कथा के अंतिम सत्र में है, कथा को पूर्ण विराम तक ले जाना है। आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा अगर 5-10 मिनट ज्यादा समय लग जाए तो आप सब बने रहेंगे हमारे साथ। कहो राधे राधे, जोर से कहो।
सुदामा जी के संदेशे को लेकर के वो द्वारपाल कन्हैया के पास गए हैं। कन्हैया को कोई ऐसा गाना गाकर नहीं सुनाया कि उसकी धोती फटी है, उसके ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं। वो तो सम्मानित अतिथि हैं। जैसे ही कह दिया कि कन्हैया के बालपन का मित्र, वो सबके पूज्य बन गए हैं। किसी ने देखा नहीं कि वस्त्र क्या पहना है, सीधा जाकर कहा कि आपके एक मित्र आए हैं, बचपन के अपना नाम सुदामा बताते हैं। और जैसे ही सुदामा सुना मेरे कन्हैया ने, दौड़ पड़े वो अपने राजभवन से, राजगद्दी से नंगे पैर। पहली ड्योढ़ी पार की, पहली ड्योढ़ी जैसे ही पार की, अंग वस्त्र कहीं गिर रहे, चरण पादुका कहीं गिर रही। प्रद्युम्न ने पूछा उद्धव जी से, उद्धव जी कहाँ जा रहे हैं? उद्धव जी ने कहा पता नहीं, एक द्वारपाल आया है और कहा है कोई सुदामा आया है। और प्रभु तब से पागल की तरह विह्वल होकर भाग पड़े हैं। सभी 8 रानियां, 16,108 रानियां, पटरानियां कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। और कन्हैया 7 द्वार पार करके सीधा सुदामा जी के पास पहुंचते हैं। और मित्र जब मिलते हैं तो कोई शब्द नहीं बोलते। मित्र जब मिलते हैं तो मौन बोलता है, आंखें बोलती है, हृदय बोलता है। न कन्हैया ने एक शब्द कहा, न सुदामा ने एक शब्द कहा, दोनों हृदय से बातें कर रहे थे। कन्हैया ने जोर से सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया है। मां को कह रहे हो सुदामा, तुमने आने में कितनी देर कर दी। हृदय में बातें हो रही, सब तो देख रहे ये कौन है। सुदामा, तुमने आने में कितनी देर कर दी। सुदामा ने भी हृदय से ही जवाब दिया, कन्हैया तुमने कभी बुलाया नहीं कि मैं आ जाता, तुमने जब बुलाया मैं आया। सुदामा जी को हाथ से पकड़ के उन्हें अपने महल में लाते हैं प्रभु। अपने महल में अपने स्वर्ण सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाते हैं। कल्पना करें, जिसे आप गरीब ब्राह्मण कहते हैं, फटी दीवाइयों वाला, जिसके पैरों से खून बह रहा, रिस रहा है, पूरे पैर फट गए हैं। और एक बात आपसे साथ साथ निवेदन करूं कि वो दीवाइयां सुदामा के नहीं, अन्य लोगों के भी फटते हैं। व्यासपीठ से हमारा भी एक संकल्प है 108 कथाओं का। तब तक हम भी नंगे पैर ही रह रहे हैं जब तक हमारा यह संकल्प पूर्ण न हो जाए। 108 कथा का संकल्प है अपना। तब तक सभी पादुकाओं का त्याग व्यासपीठ से हमने भी किया है। सुदामा जी को बिठाया स्वर्ण सिंहासन पर, स्वयं चरणों में बैठे हैं कन्हैया। जगत का अधीश, जगदीश्वर, जगत का पालनहार, संसार का मालिक, जिसे आप गरीब कहते हैं ना, उसके चरणों में बैठा है। बताओ उससे बड़ा अमीर और कौन होगा इस संसार में। सब क्या, अभी किसी को पता नहीं कौन है ये, लेकिन परात लाया गया चरण धोने के लिए। दृश्य की कल्पना करना कि स्वयं जगत की रानी जगदम्बा माता लक्ष्मी जल उड़ेल रही है और स्वयं नारायण पैर धो रहे हैं सुदामा के। तुम कहते हो गरीब है? आज से बंद कर देना ये कहना कि सुदामा कोई गरीब था। संसार में उससे बड़ा अमीर और कोई हो नहीं सकता। सभी स्वयं नारायण की पटरानियां, कोई पंखा चवर झुला रही है, कोई पंखा कर रही, और स्वयं लक्ष्मी माता रुक्मणी जल उड़ेल रही और नारायण अपने अंग वस्त्र से पैर धो रहे। धोते धोते पैर की फटी दीवाइयों में कंकड़ चुभे हुए हैं, उसे निकालते हैं, उससे
लहू की धारा बहती है। कन्हैया की आंखें सजल होती है, मित्र मेरी कितनी दुर्दशा में है। फिर तो जल कहां गया पता नहीं, कन्हैया ने अपने अश्रुओं से अपने मित्र के चरण धोए। चरण धोकर सुदामा जी को बिठाया गया। कन्हैया ने पूछा, सुदामा आप कैसे हैं? पहली बार अब होठ बात कर रहे हैं। सुदामा आप कैसे हैं? सुदामा ने कहा, कन्हैया इस संसार में मुझसे ज्यादा सुखी और कोई नहीं है। ये स्वयं सुदामा जी के वचन है कि कन्हैया इस संसार में मुझसे ज्यादा सुखी और कोई नहीं है। कन्हैया ने कहा, वो तो मुझे दिख रहा है कि आप कितने सुखी हैं। तरह तरह के पकवान 56 भोग मंगाए गए सुदामा जी के लिए। सुदामा जी ने कन्हैया को कहा, कन्हैया जरा इधर आना, शर्मा रहे हैं, इतनी स्त्रियां हैं घर में। कन्हैया को कहा, कन्हैया इधर आना। कन्हैया आए, बोले देख ये इतने तरह के भोजन करने से ना मेरी ध्यान साधना भंग हो जाएगी। मैं तो सूखी रोटी नमक खाता हूँ, ये भोजन मुझे नहीं करना। कन्हैया ने कहा, नहीं मैं तो यही भोजन करता हूँ, और क्योंकि हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे तो साथ में तो यही करना पड़ेगा। और सुदामा और कन्हैया एक ही थाल में भोजन करने बैठते हैं। बचपन की बातें याद आती है, बचपन की वो लीलाएं याद आती हैं। भोजन कर लिया है, अब सुदामा जी एक सिंहासन पर बैठे हैं। कहो राधे राधे, जोर से कहना। सुदामा जी एक सिंहासन पर बैठे हैं। अब परिचय प्रारंभ होना है। भगवान की पहली पत्नी माता रुक्मणी जी आई, सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने हाथ उठाकर सौभाग्यवती रहो आशीर्वाद दी। बड़े हैं सुदामा जी कन्हैया से, इसलिए प्रणाम करने आ रही हैं। माता रुक्मणी आई प्रणाम करने, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। माता जामवंती आई, आशीर्वाद दिया। ऐसे 300-400 माताएं आ गई, प्रणाम कर लिया। अब सुदामा जी का हाथ दुखने लगा। बेचारे एक तो कमजोर इतने, हड्डियां निकली हुई, कितनी बार आशीर्वाद दे, हाथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कितना आशीर्वाद दे। अंत में सुदामा ने कन्हैया को कहा, कन्हैया जरा इधर सुनना। कन्हैया आए पास में तो पूछा, और कितनी है? पता ही नहीं है कितना विवाह किया है कन्हैया ने। और कितनी है? कन्हैया ने कहा, अभी बहुत है। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ने पूछा, क्या बात है, क्यों जानना चाहते हो? तो सुदामा जी ने कहा, नहीं हमें लगा कि इतना विवाह तो तुम करोगे नहीं, तो कहीं सारे गांव के लोग आ गए हो हमसे आशीर्वाद लेने, ऐसा तो नहीं है। कन्हैया ने कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी अभी तो आई नहीं है, अभी तो आएंगी, धीरे धीरे सब आ रही है। 200-300 और आई और आशीर्वाद दिया। अब तो बेचारे पूरी तरह से निढाल हो गए। मनी मन सोचा, अच्छी सजा दी है कन्हैया ने, पहले एक बार ठूस ठूस के खिला दिया और अब एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। अंत में सुदामा जी ने कन्हैया को कहा, कन्हैया एक काम करो, कितनी है एक बार बता दो। तो कन्हैया ने कहा, पूरा 16,108। तो देखो इतने तो आते आते 7 दिन बीत जाएंगे और हाथ दुखेगा अलग। तो एक काम करते हैं कि सारी पत्नियों के बदले तुम एक बार तुम ही मेरा चरण स्पर्श कर लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूं, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। कन्हैया ने ऐसा ही किया। सुदामा जी के सामने दंडवत लेट गए, प्रणाम कर दिया। दोनों आपस में बातें करते हैं। कन्हैया ने पूछा, सुदामा जी आपका विवाह हुआ क्या? आप तो कहते थे कि कभी विवाह नहीं करोगे, ब्रह्मचारी रहोगे।
तो सुदामा जी ने कहा कि नहीं, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए विवाह करना पड़ा। अच्छा, जब पूछ लिया कि अब विवाह हो गया है, तब कन्हैया ने कहा आपको पता है मैंने विवाह के लिए क्यों पूछा था? तो क्यों? तो इसलिए कि अगर अकेले होते तब तो आपसे कुछ मांगता नहीं, लेकिन अगर विवाह हो गया है तो भाभी ने कुछ तो जरूर भेजा होगा मेरे लिए। कहो ना राधे राधे, जोर से कहो ना, और जोर से। हाँ, आनंद है इस राधे राधे में, जो आनंद है ना वो कहीं नहीं है। पूछा भाभी ने मेरे लिए क्या दिया है? सुदामा ने कहा सच बोलकर फंस गए, अब मैं क्या दूं? इसका इतना वैभव देखने के बाद क्या मैं वो चावल की 2 मुट्ठी चावल में उसको कैसे दूं? अब सुदामा बात को भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कन्हैया पूछते हैं कि क्या दिया भाभी ने, सुदामा कहते हैं कन्हैया तुम्हें याद है बचपन में हम गुरुकुल में कैसे पढ़ा करते थे? कन्हैया ने कहा वो सब याद है, लेकिन पहले ये बताओ कि भाभी जी ने दिया क्या है? एक बार जो लत पकड़ ली छोड़ा नहीं कन्हैया ने। अंत में सुदामा जी के हाथ से वो पोटली कन्हैया ने ली। देखा जो माता सुशीला चाहती थी दिखाना, सारी बातें कन्हैया की समझ में आई। मैंने कहा था, निवेदन किया था कि भगवान कभी कभी बड़े निष्ठुर होते हैं, जब सब कुछ ले लेते हैं उसके बाद सब कुछ देते हैं। उस दिन सुदामा की सारी संपत्ति केवल वो 4 मुट्ठी 3 मुट्ठी चावल ही तो थे। कन्हैया ने वो भी छोड़ा क्या? वो भी नहीं छोड़ा, वो भी ले लिया। तब जाकर के सारे संसार का वैभव सुदामा जी के समर्पित कर दिया। कहो न राधे राधे।